तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। आज का टॉपिक है बच्चा जी +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। आज इसका हम डेरिवेशन प्रूफ भी देंगे कि एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है कैसे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, प्रॉपरली नोट्स बनाना, कॉपी पे लिखना, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। तो है क्या, अभी आप सोचोगे कि सर ने बोला गया है कि बार मैग्नेटिक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, बट लिखी कुछ और जा रही है। तो पहले आप इस बात को समझ लें कि ये चीज है क्या। यही चीज इंक्लूड होगी इसमें, बट इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है a, उसका जो सेंटर है, मींस जो उसका सेंटर वाला एक्सिस है, उसी के ऊपर एक जगह पे कोई पॉइंट है P, जहां पर हम फाइंड करेंगे कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये टॉपिक आपने पहले किया हुआ था। कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट है r डिस्टेंस की दूरी पर, वहां पर इस सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी उसकी वजह से, वो हमने फाइंड की थी। तो वो हमारे पास थी कुछ ये। ओके, आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, हमने पिछले डेरिवेशंस में किया हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो B क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर। म्यू नॉट है I जो करंट फ्लो करता होगा इसमें से, ओके। और A स्क्वेयर क्या है, रेडियस, A है रेडियस, अपॉन R कितनी दूरी पर है, और A फिर से रेडियस। तो अगर बच्चा जी इस I के n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मींस ये करंट अगर एक बार ही नहीं n टाइम्स ये इसके टर्न्स हो इस कॉइल के, तो यहां पर n साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी n के साथ मल्टीप्लाई होने से। देयरफॉर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए तो मींस नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने के साथ उसी कॉइल की बार बार करंट उसी जगह से फ्लो करता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर एंड मोर प्रोड्यूस होगी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी, तो देयरफॉर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़कर आएगी। डन, क्लियर है। अभी इसी से थोड़ा सा इधर समझिए, एक सोलेनॉइड बनाए तो फिर उसको देखिए आप। कहना क्या चाहा मैंने, यहां पर एक है मेरे पास, ये है हमारे पास एक और कॉइल, एक और कॉइल, ये कॉइल है, ओके। अभी इस कॉइल का मतलब क्या है बेचारी, कि जैसे ये पूरी चीज वो कॉइल से, ये सभी कॉइल्स बनी हुई है, और बाद में क्या होगा यहां से, ओके, कुछ ये बन गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चा जी, ये क्या बन गया, अभी एक सोलेनॉइड बन गया। बहुत सारी कॉइल्स है, उसकी टर्न्स है, तो यहां से हमने टर्न्स के अकॉर्डिंगली समझा था ये पार्ट। अभी ये हमारे पास एक सोलेनॉइड बनकर पहुंच चुका है। इस सोलेनॉइड की मान लो जो हमारे पास लेंथ है वो है बच्चा जी 2L। लेंथ मान ली हमने इसकी 2L। 2L क्यों कही, क्योंकि इस सोलेनॉइड का कुछ सेंटर होगा। मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर L इस साइड को है और L इस साइड को है। देखिए ध्यान से समझना बच्चा जी, करना क्या है हमने यहां पर। एक बार मैग्नेट है, जो कि मैंने बार मैग्नेट अभी तक नहीं बनाया। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट क्या पैदा करेगा वो भी हम करेंगे इसके बाद, ओके। पहले आपने क्या समझना है कि एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसी के, जैसे अभी इसी का ये एक्सिस पॉइंट था, वैसे ही यहां पर कोई एक्सिस पॉइंट होगा P, कोई एक्सिस पॉइंट बन गया इसका। अभी एक, जैसे अभी ये यहां पर एक कॉइल थी, मींस मान लो कि वो वाली कॉइल कौन सी होगी, इतने का पार्ट में, ये छोटा सा पार्ट ले लिया हमने किसका, इसी सोलेनॉइड का एक छोटा सा पार्ट लिया। ये इसके अंदर ये बहुत सारी टर्म्स है, मैंने थोड़ी कम बनाई है, वैसे इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है, क्लोजली बाउंड की गई है, पैक की गई है, क्लोजली टर्म्स हैं बहुत सारी, ओके।
तो मान लो इतने से पार्ट में ये छोटा सा पार्ट, अभी ये कौन सी एक्सिस की ओर है, ये बचा ली है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस तो है ना ये, ओके, एक्स एक्सिस। तो ये उसका छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, इसको मैंने ले लिया dx, ओके। ये पूरी लेंथ है 2l, ओके। ये सारा एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ओके। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और उसका छोटा सा पार्ट लिया मैंने dl, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है। इस छोटे से पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी, मान लो इस छोटे से पार्ट में अगर एक ही टर्न होती, मींस बस इतनी सी टर्न, मींस एक ही, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या आती बच्चा जी, वही आती म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो कुछ ये होती, तो उसमें ये जो r था ये कौन सा होता बच्चा जी, इस पॉइंट, इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो ये होता r, जैसे इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है बच्चा जी, वो बनता r। तो यहां पर कुछ ये होता, और ये जो कॉइल्स थी इसका रेडियस क्या होता, हर बार जो छोटी सी एक ही टर्न है इसके अंदर, अभी मान ली गई कि इसने इतने के पार्ट में सिर्फ एक ही टर्न है, तो वो बच्चा जी ए उसका रेडियस होता, तो वो ये बनता। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। बट ऐसे तो नहीं है। फाइंड क्या करना है कि इस सोलेनॉइड की वजह से इसका जो एक्सिस वाला पॉइंट होगा, इस सोलेनॉइड का जो सर्कुलर टर्न्स बनते हैं उसका जो एक्सिस होगा, उस पे बच्चा जी एक्सियल लाइन, ये जो एक्सियल लाइन बनी ना इसकी एक्सिस से पास होकर जो जा रही है, इसके सेंटर वाले एक्सिस से जो पास होकर लाइन जा रही है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है ये, तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा बच्चा जी, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये पता करनी है। और बाद में चेक करेंगे कि बार मैग्नेट की वजह से यहां पर क्या होगा, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगर दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब बार मैग्नेटिक सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करता है। क्लियर, डन हो गया। तो अभी देखिए, छोटे से पार्ट के लिए यहां पर आई मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये आ गई जैसे यहां पर थी। अभी यहां पर n मैंने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हो सकता है इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हो। अभी यहां पर मैंने सिर्फ एक टर्न के लिए की है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1, ओके। अब इसकी पूरी लेंथ क्या है, फुल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हमारे पास है, वो क्या है बच्चा जी, 2l, ओके। यूनिट लेंथ के ऊपर हमारे पास अगर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ मीन्स एक लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो n, एक लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो पूरे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे बच्चा जी, देखिए बताइए जल्दी से, n इंटू 2l हो गए, n इंटू 2l। अभी इस पॉइंट पे मैंने फाइंड करना है, डन, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो मींस यहां पर ये जो कॉइल था इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, n, तो इस पॉइंट पे फाइंड कर ली। अब इसके पूरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू 2l, ओके। जा तो हमें बच्चा जी यहां पर पूरे n पता होते कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने, जैसे यहां पर भी पूरे नंबर ऑफ टर्न्स होते n, पूरे नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो मैंने यहां पर कैपिटल N लिखा। तो यहां पर भी अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n पता होता तो मैं कैपिटल N लिखता, तो बस, बट वो कैपिटल N बनता किससे, टोटल लेंथ कितनी है 2l, और साथ में यूनिट लेंथ, एक लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स है n, टोटल लेंथ के ऊपर आए कैपिटल N, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। क्लियर कट हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये थिंग आपको समझ में आनी बहुत जरूरी थी, आ चुकी है, तो डन। अभी ध्यान से देखना, मैंने यहां से फाइंड किया है इसको, ओके, बट ये छोटा सा पार्ट इसी के अंदर कहीं पर है। बट हमारे पास बच्चा जी अगर पूरी सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के हमेशा, ये जो सोलेनॉइड है इसके हमेशा जो पॉइंट चेक किया जाता है वो उसके सेंटर से चेक किया जाता है। तो इसका मतलब सेंटर से ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या है, R है, ओके। सेंटर से ये जो पॉइंट है वो है R, डन। तो हमारे पास
ये जो एक्स एक्सिस की ओर था, ये छोटा सा डिस्टेंस जहां से सेंटर से ये वाला जो पॉइंट मार्क किया गया है वो है एक्स की दूरी पर। कितनी दूरी पर है? एक्स की दूरी पर। ध्यान से समझिए फिर से। यहां पर मैं सिंपल आर नहीं लिख सकता, इतने से डिस्टेंस को नहीं लिख सकता। यहां पर ये पॉइंट जो था ये आर की दूरी पे था इससे, बट अभी ये जो टर्न थी वो टर्न यहां पर है इतने से पार्ट पे। कहां पर? इस dx के ऊपर। डन। अब वो जो टर्न है वो इतने से पार्ट के ऊपर है। क्लियर? इतने से पार्ट के ऊपर। और अगर वो एक ही टर्न इसके अंदर होगी तो बच्चा जी उसके अकॉर्डिंगली ये बनता था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसकी दूरी थी। अब किसी भी सॉलिनॉइड की देखी जाए बच्चा जी, उसकी हमेशा दूरी पॉइंट की उसके सेंटर से मेजर की जाती है। तो इसका मतलब ये जो आर होगा ये यहां का नहीं होगा, ये आर होगा इससे लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो वो बना आर हमारे पास। ओके। तो ये जो डिस्टेंस है कि वो सेंटर से कितनी दूरी पर, वो हमारे पास जो पॉइंट थी वो कितनी दूरी पर, वो इतनी दूरी पर है, तो उसको मैंने मान लिया एक्स। अब इसको एक्स ही क्यों माना? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात है। एक्स एक्सिस है, ये छोटा सा पार्ट dx हो गया, ये भी पार्ट x होगा, ये सारे पार्ट्स x होंगे। ओके। एक्स एक्सिस इस तरफ को पूरा होगा, पूरी सॉलिनॉइड क्या होगी? 2l की होगी। इसका मतलब x जो है उसको हम 2l लिख सकते हैं। जब हमने x को लिख लिया 2l, इसका मतलब अभी उस पूरी लेंथ कवर अप होगी किसकी? सॉलिनॉइड की। क्लियर? डन होगी बात। तो यहां से हमें वो r आ गया, इतनी दूरी पर है। बट बच्चा जी हमें तो यहां से उसको फाइंड करना है, क्योंकि इतने से पार्ट के ऊपर पहले लगाकर चलेंगे ना। हाँ, बाद में अगर इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल ले लेंगे कि पूरे के लिए क्या होगा, तो बट फिर एट दैट टाइम हम इंटीग्रेशन लेकर चलेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर? तो इस पार्ट से यहां तक का डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, इस यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक गिवन है, वो बना आर। तो बच्चा जी देखिए फिर ये वाला केस क्या बनेगा? अभी यहां से ये मैंने रैंडमली एक्सेप्ट किया, यहां से उठाकर, इसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई फिर? म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर। अच्छा, अभी सिर्फ इतने से पार्ट के लिए है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी? थोड़ी सी। मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई? थोड़ी सी। ओके। डीबी बनी ना, छोटा पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी। ओके। तो ये बन गया डीबी, और साथ में क्या आ गया हमारे पास? 2 आर। आर क्या था? ये दूरी। अभी यहां पर दूरी कितनी है? देखिए ये पूरा आर है, आर से एक्स हट गया तो ये बचा हमारे पास, तो बना आर माइनस एक्स। तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया ए का स्क्वायर, तो पावर है यहां पर 3/2। डन। अभी थोड़ा और ध्यान से देखें इसको। ये डीबी है किसके लिए? इतने से पार्ट के लिए। ओके। ओके। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर बच्चा जी टर्न्स, अब इसके अंदर कोई ना कोई टर्न्स तो होंगी। देखिए ये ऐसे तो है नहीं, पहले मैंने समझाया कि अगर मान लो इसके अंदर एक ही टर्न होगी तो हमारे पास क्लियर कट है कि एक ही टर्न है, तो देयरफॉर ये बना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। डीबी इतनी बन गई। ओके। बट क्या अभी ये यूनिट लेंथ हमें लग रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर लेंथ कवर अप हुई है। dx कोई ना कोई लेंथ तो है ही, इसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। तो हमें क्या पता था कि यूनिट लेंथ के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n है। तो dx लेंथ के ऊपर कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न्स? बोली जल्दी से, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितने होंगे फिर? n, साथ में इस कितना डिस्टेंस है, कितनी ये लेंथ थी? n dx। इसका मतलब इतने से पार्ट में भी कोई ना कोई नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या आ गए यहां पर? n dx। क्लियर है? समझ में आ चुका है सबको? देखिए फिर से बोलता हूं बच्चा जी, ये इतना सा डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास इतनी सी लेंथ है, ये dx है। इसके अंदर एक टर्न्स तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत पास टर्न्स बाउंड किए गए हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई टर्न्स होंगे। तो ये लेंथ 1 लेंथ तो बनती नहीं है। अगर 1 लेंथ होती तो यहां पर सिंपल इसकी वैल्यू रहती 1, क्योंकि 1 लेंथ है, लेंथ भी 1 है तो 1 आती, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी 1 है तो 1 रहता। तो ये पूरा डीबी इतना ही रहता, सॉरी इतना ही रहता, ये नहीं लगता साथ में। ओके। बट इसके अंदर कोई ना कोई टर्न्स होंगे, तो
टर्न्स कितने, यूनिट लेंथ के ऊपर टर्न्स n है, तो ये पूरी डिस्टेंस, पूरी लेंथ कितनी है, dx, तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल क्या बन गया, dx, तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो गए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, तो वो डीवी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इतने से पार्ट के लिए इतनी आ गई। तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी था। इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन ही है। पूरी लेंथ के लिए क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट किया तो पूरी लेंथ आ गई। ओके, तो यहां पर क्या आ गया, म्यू नॉट है, कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, आई कांस्टेंट है बाहर, ए कांस्टेंट है बाहर, 2 बाहर, नीचे आर स्क्वेयर बाहर गया। ओके, आर स्क्वेयर भी बाहर हो गया, और साथ में है यहां पर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 3/2। अभी यहां से एक बात और ध्यान से देखिए, अभी अगला स्टेप इंटीग्रेशन करने से पहले, क्योंकि अगर आप यहां से इंटीग्रेशन कर दोगे तो बच्चा ये एक्स है, ये भी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इससे काफी दूरी पर है, इससे ये पॉइंट काफी दूरी पर, हाँ एक्सेल पॉइंट पे ही है बट काफी दूरी पर है। अगर काफी दूरी पर है तो क्या करेंगे, अगर काफी दूरी पर है तो बच्चा जी क्या होगा, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, इनफाइनाइटली डिस्टेंस मींस आर बहुत ज्यादा बढ़ गया, किससे, इससे, ये भी तो बढ़ेगा ना। पहले हम क्या करते थे, आर बहुत दूरी से हो गया मींस इसकी लेंथ बहुत छोटी लगेगी, ये पॉइंट बहुत दूरी पर लगेगा पी, तो इसका मतलब ए का साइज बहुत कम लगेगा, तो पहला केस तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर ये पॉइंट बहुत दूरी पर लिया जाए तो इसका मतलब क्या लगता है कि ये जो x था ये बहुत छोटा माना जाएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू ये r, तो देयरफॉर ये x भी बहुत छोटा माना जाएगा। तो क्लियर कट सेकंड क्या बना, x, क्योंकि एट दैट टाइम हम यही सपोज करके चलेंगे कि ये जो P पॉइंट है ये उसके सेंटर से ही है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसके सेंटर पर ही लाई कर रहा है, क्योंकि जैसे ये P पॉइंट बहुत दूर होगा तो इस सॉलिनॉइड की डायमेंशन हमें यूनिटी लगने लगेगी, इनफाइनाइटली नहीं, बहुत छोटी लगने लगेगी। तो ये पॉइंट बहुत छोटा मींस r बहुत कम, मींस इसकी डायमेंशन बहुत कम, तो डायमेंशन में क्या क्या आएगा, ये भी कम और ये x भी बहुत सारा कम। तो यहां पर क्या बना फिर, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, साथ में क्या आ गया, n dx अपॉन क्या आएगा, 2, यहां से ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो क्या नीचे रह गया, r का स्क्वायर। ओके, ये भी गया तो 3/2, तो यहां से क्या आएगा, 2 के साथ 2 गया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर n dx अपॉन 2r⁵, तो ये बन गया हमारे पास dB। ओके, ये dB आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये b रह गया, b रह जाएगा, ये छोटे सा था, छोटे से पार्ट के लिए था, पूरे के लिए करेंगे अब इंटीग्रेट, तो ये b आ गया। इस साइड क्या होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, नीचे क्या आएगा, 2r⁵ हो जाएगी 3। ओके, तो अंदर क्या रह गया, dx, डन। अब ये dx क्या है, छोटा सा पार्ट है, ये सेंटर से था x। तो अब बच्चा जी आप बताइए मेरे को कि इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो लिमिट कहां से कहां तक लेकर चलूंगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक चलोगे आप, देखिए ये सेंटर है हमारे पास, ये उस एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन पॉइंट है, ये यहां से लेकर यहां तक का एक्स था, ना कि यहां से लेकर यहां तक, सेंटर से यहां तक कर था। ओके, तो देयरफॉर इसको मैं कुछ जीरो वाला पॉइंट मान रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है तो ये जीरो वाला पॉइंट हुआ, तो यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर ये था, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये x हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगी, पूरी लेंथ, x की वैल्यू अभी इस पूरी सोलेनॉइड के लिए करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनॉइड के लिए फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगी कि x की वैल्यू क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक, तो ये यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू -l, ये माइनस साइड है, से लेकर x इक्वल्स टू +l, तो यहां पर भी क्या करेंगे, -l से लेकर
x इक्वल्स टू प्लस एल तक। ओके, तो वो क्या बना अभी, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहुंच गई है म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, साथ में है यहां पर dx, यहां पर n भी था साथ में, बच्चा वो n के साथ लिखिएगा, तो n आ गया साथ में, और क्या रह गया, अभी dx था तो dx की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन क्या आ गई x, तो x की वैल्यू पहले अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट माइनस l है, तो यहां पर फिल करेंगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर n, अपर लिमिट की वैल्यू l माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस l, तो नीचे क्या है यहां पर हमारे पास 2r स्क्वेयर क्यूब, 2r क्यूब, तो फिर b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लें, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन एल प्लस एल, 2l अपॉन 2r क्यूब, तो ये बन गई बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हो गया, डन है। अभी इसको आप याद रखें, अभी इससे मैं एक फॉर्मूला और बनाने लगा हूं, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या है, ये रही वो इक्वेशन स्टार वाली है। तो फिर वो इक्वेशन क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से भी अच्छे तरीके से सोचना जरूर बच्चा जी, n इंटू टू एल, n इंटू टू एल, तो ये पूरा पूरा क्या बना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन गए ना, n इंटू टू एल कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके क्या हुए, तो वो बन गया हमारे पास कैपिटल L, हो गया। नेक्स्ट A है यहां पर, और यहां पर म्यू नॉट है, I है। अभी ध्यान से देखिए एक बात और, मैं क्या करूंगा अभी यहां पर 4 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 के साथ डिवाइड करूं, क्यों किया देखते हैं, 2 साथ में पाई भी लगाकर देखें, पाई के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों किया समझ लेंगे हम अभी। n था यहां से, n था हमारे पास यहां से आया, तो म्यू नॉट हमारे पास था पहले, तो वो मैंने म्यू नॉट लिख दिया, I पहले था, I भी लिख दिया, ए स्क्वायर पहले था, ए स्क्वायर भी लिख दिया, इससे हमारे पास n बना, ठीक है, अपॉन 2 पाई लिखा मैंने, साथ में क्या आएगा 2, नीचे क्या आया और r की क्यूब। अभी ध्यान से देखिए इससे किया क्या है, n है, I है, n इंटू आई क्या होता है, एम्पेयर टर्न्स, याद है कितने एम्पेयर टर्न्स हुए, ओके, तो एम्पेयर टर्न्स मींस प्रॉपर टोटल करंट कितना बड़ा, ओके, n इंटू आई एम्पेयर टर्न्स हो गया, और साथ में क्या है पाई आर स्क्वेयर, आर रेडियस वाला, तो यहां पर रेडियस क्या हुआ इसका, तो अभी ध्यान से देखिए हुआ क्या, ऐसे एम्पेयर टर्न्स कितने बढ़ गए, 1 टर्न हो तो करंट की वैल्यू I है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एम्पेयर टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, तो क्या हुआ n इंटू आई, तो हमारे पास क्या था, ये वैल्यू कुछ थी, ये क्या था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या था n इंटू आई, साथ में एरिया, n इंटू आई इसको हम बोलते थे एम्पेयर टर्न्स, तो ये था एरिया। तो यहां से देखिए अभी क्या क्या बना, इसका रेडियस a था तो वो a रहा, पाई इंटू ए स्क्वायर रेडियस, पाई इंटू ए स्क्वायर एरिया बन गया, n इंटू आई, तो साथ में मैंने m लिख दिया यहां पर, इस ये भी निकल गया, ये और ये चला गया, साथ में क्या रह गया यहां पर ऊपर, अभी पहले म्यू नॉट लिख ले, म्यू नॉट 2 इंटू 2 साथ में पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी साथ में क्या 2 है, ओके, m बना इन सभी से तो m आ गया, नीचे क्या आया r क्यूब। तो ये आप ध्यान में रखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अभी ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास किसी सोलेनॉइड के कारण P पॉइंट के ऊपर। इसको मैंने यहां पर लिखा, मैं यहां पर ही रखूंगा। अभी चेक क्या करेंगे कि किसी बार मैग्नेट की वजह से क्या इस पॉइंट के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर ही इतनी वैल्यू आएगी,
अगर इतनी वैल्यू आ गई तो बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है और इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। हाँ, प्रॉपर सोलेनॉइड नहीं बनता, इक्विवेलेंट मींस उसके जैसा। और इस केस में भी उसके जैसा कैसे बना था, अगर ये पॉइंट इससे काफी दूरी पर रखा गया था। इसका मतलब जब बार मैग्नेट से थोड़ी काफी दूरी पर हो जाए एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन, वो काफी दूरी पर हो एट दैट टाइम, और सोलेनॉइड की वजह से भी जब वो थोड़ी सी काफी दूरी पर पॉइंट हो एट दैट टाइम, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो दोनों क्या होगी, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड दोनों एज एक जैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद मैं बार मैग्नेट की वजह से करूंगा और चेक करेंगे कि ये बन गया तो डन है। तो अभी देखिए बार मैग्नेट क्या इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किसी भी अपने एक्सियल पॉइंट के लिए, तो वो चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट, ओके। ये मान लो उसका कौन सा पॉइंट हुआ, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। डन, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां पर ये कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर मैंने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। और अभी किसी बार मैग्नेट के साथ यहां पर फाइंड करनी हो तो कोई ना कोई चीज यहां पर होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इसको चेक करेंगे। तो उसे हम बेटा जी मान लेते हैं, यहां पर ये जो पॉइंट होगा उसको हम मानकर चलेंगे हाइपोथेटिकल नॉर्थ। हाइपोथेटिकल नॉर्थ मीन्स माना गया कोई नॉर्थ पॉइंट। क्योंकि बच्चा ये हम अकेला, अभी हाइपोथेटिकल ही वर्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि कोई भी बच्चा जी नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। सो देयरफॉर हाइपोथेटिकल वर्ड यूज किया गया जिसके ऊपर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सके कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगेगी इसके ऊपर। तो वो क्या होगा, अभी चेक करें इस सेंटर से। अभी जो भी चेक होगा वो इसके सेंटर से चेक होगा। तो ये रहा पॉइंट, इतनी डिस्टेंस पर इसकी लेंथ क्या होगी 2L, क्योंकि वैसी ही कंडीशंस पूरी लेकर चलेंगे। बार मैग्नेट हमारे पास पड़ा था, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी बार मैग्नेट की, तो वो लेंथ है 2L। ओके, ये 2L क्या होगी, इससे लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ओके, 2L पॉइंट, ये पूरी इसकी लेंथ हो चुकी है हमारे पास 2L। तो इसका मतलब ये पार्ट कितना होगा L, तो बाकी का पार्ट भी L है। तो ये जो डिस्टेंस की दूरी है यहां पर वो है R। ओके, ये रहा पॉइंट P जिसके ऊपर हाइपोथेटिकल नॉर्थ रखा गया और फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी पहले वो चेक करें। तो वो चेक करेंगे तो बच्चा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये जो पॉइंट लगाएगा तो वो होगी μ0/4π। साथ में क्या होगा M जो लगाएगा, यहां पर क्या है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इक्वल जितनी स्ट्रेंथ है दोनों की, तो वो होगी M अपॉन कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस की दूरी कितनी है बच्चा जी, देखिए अभी यहां पर कंपैरिजन आप कर सकते हैं इसको किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा करता है कोई भी चार्ज, तो वो क्या था 1/4πε0 चार्ज अपॉन उनकी दूरी। तो यहां पर भी पूरा वैसे केस है। तो ये रहा B, वो कांस्टेंट 1/4πε0 था, यहां पर क्या है μ0/4π। तो वहां पर वो चार्ज Q था, यहां पर वो चार्ज कौन है, M है। वो चार्ज था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर चार्ज Q लगाता था, अब यहां पर पोल स्ट्रेंथ है तो वो M लगाएगा। ओके, तो यहां पर आ गया M अपॉन क्या होगा कि कितनी दूरी है दोनों के बीच में। अभी दूरी कितनी है चेक कर ली जाए, ये पूरा R यहां से लेकर था, तो R से L कर दिया जाए बाहर, तो क्या बना R-L का स्क्वायर। तो ये किस किस में हुआ, इस नॉर्थ और इस नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ टू नॉर्थ। डन, नॉर्थ टू नॉर्थ। तो ये नॉर्थ इसके ऊपर लगाएगा, तो वो बच्चा जी किस साइड को लगाएगा, ये नॉर्थ ही है तो ये इसको इस तरफ को लगाएगा, तो नॉर्थ इसको पुश करेगा ना दूसरी ओर। अभी साउथ क्या करेगा, उसको अपनी ओर लेकर जाएगा इस वाले नॉर्थ को। तो इसका मतलब ये भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इसके ऊपर रिप्रेजेंट कराएगा। तो वो क्या, ये साउथ है ये नॉर्थ है, जैसे
वो डाइपोल वाला केस हमने किया था, याद है कुछ? कैसे था वो? एक डाइपोल था, ये हमारे पास उसका पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, यहां पर चेक करते थे तो इसकी वजह से पहले चेक की इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से चेक की, फिर दोनों की डायरेक्शन देखी और रिजल्टेंट निकाल लिया। ओके, तो यहां पर ये नॉर्थ नॉर्थ की होगी, अभी साउथ जो नॉर्थ के ऊपर लगाएगा तो वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन क्या आएगा, यहां पर एम है, अपॉन क्या आएगा, इन सभी के बीच का डिस्टेंस प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। तो वो किस तरफ को लगाएगा, अट्रैक्टिव केस शो करेगा तो वो इस साइड को लगाएगा अपनी ओर। दोनों केसेस में देखिए यहां पर डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये पुश ज्यादा करेगा, ये उस तरफ को ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में से कांस्टेंट कर लिया तो अंदर की यहां पर एम भी कांस्टेंट बाहर निकालने, तो यहां पर क्या बनेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आंसर अपने आप बनता है। तो वो क्या हुआ, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, तो यहां पर आएगा एलसीएम आ गया, दोनों के नीचे आपसी मल्टीप्लीकेशन, ऊपर क्या आएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का स्क्वायर। तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, अभी यहां पर होल्सकेयर का फॉर्मूला लगाई तो क्या बना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l इंटू आर। ओके, 2l इंटू आर। अभी यहां पर एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर प्लस आना था कि माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड को, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है। ओके, एक इस साइड को एक इस साइड को, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर माइनस हो गया तो इस पूरे के आगे माइनस आ गया, तो ये क्या कर गया, इसको भी माइनस कर गया, इसको भी माइनस कर गया और इसको प्लस कर गया, अपॉन क्या आएगा, आर माइनस एल स्क्वायर और साथ में आया आर प्लस एल स्क्वायर। डन। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या बन गए, रिजल्टेंट, गए साहब, गए साहब, गए जी गए, साथ में बाहर क्या था, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। डन। तो इसमें देखें करके अभी ध्यान से एक बात और समझिए आप, वो क्या, अब ये पॉइंट बहुत दूरी पर है, इसका मतलब आर बहुत ज्यादा होगा किससे, एल से, वही बात उसमें भी वही केस किया था, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसका मतलब आर ग्रेटर देन है किससे, एल से। तो यहां पर क्या बनेगा नीचे, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, नीचे एल एल चला गया तो आर की पावर क्या होगी, उससे भी 2, इसमें भी 2, 4 हो गई, ऊपर क्या आया, 2 इंटू आर इंटू एल, एक आर के साथ ये चला गया तो रह गया आर क्यूब। ओके, रह गया आर क्यूब। तो अभी क्या बना, m इंटू 2 इंटू एल, एम ये वाला मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, 2l साथ में लेंथ, तो वो क्या बनी, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी, ये बाहर मैग्नेट के लिए थी, और ये हमारे पास करंट इंटू एरिया, तो ये किसके लिए थी, करंट लूप के लिए थी। तो इस वाले केस में क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम साथ में क्या है, 2 है यहां से, 2 है यहां से, तो यहां पर क्या था बच्चा जी आना, 2 और 2 4 हो गए, चार हो गए,
तो इस 4 में से अभी 2 अलग लिख लिए मैंने और 2 अलग अलग लिख लिए, तो 4 को अलग अलग लिख लिया, 2 और 2, तो m इंटू 2l क्या बना, m इंटू 2 और साथ में l, तो वो बन गया ये, ठीक है। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, साथ में ये 2 था तो ये 2 यहां पर लिख दिया और नीचे आ गया r का क्यूब, तो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि बार मैग्नेट एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। डन। तो ये हमारा डन पूरा हो चुका है। इसके बाद छोटे छोटे से 2 टॉपिक है, हम वो भी कर लें, और इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद वो करते हैं। तो बच्चा ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है, ये जो सभी थिंग्स हमने पढ़ी थी पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब जो चल रहा है वो है मैग्नेटिज्म। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में आपस में क्या क्या थिंग्स हैं जो एक जैसी हैं, एनालॉगली मींस एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी, वो थिंग्स इस मैग्नेटिज्म में जाकर क्या बनती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा वही सभी थिंग्स मैग्नेटिज्म में जाकर क्या बनेंगी। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसी के जैसी सिमिलैरिटी वाली मैग्नेटिज्म में क्या थिंग्स है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब इसमें इसकी सिमिलैरिटी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी, तो यहां पर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो m बन गई। ये हमारे पास कांस्टेंट था जो लगता था, और यहां पर कांस्टेंट क्या लगा, μ0/4 पाई, तो 4 पाई है, इसका मतलब ये μ0 और ε0 ये दोनों आपस में कैसे हैं, कुछ ऐसा रिलेशन बनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना आपने। साथ में क्या अभी नेक्स्ट क्या है, ये क्या हमारे पास टॉर्क है, जो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस कोई टॉर्क है, उसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क, जो अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगी, तो वो रिलेशन ये था। अभी टॉर्क क्या लगेगी, अगर मैंने किसी भी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो उसके साथ रिलेशन यहां पर क्या बनेगा, तो क्या कुछ डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने कोई काम किया तो बच्चा जी किसी डाइपोल को लेकर गया या कैसे भी गया तो वो उसके ऊपर एनर्जी क्या स्टोर होगी, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने कोई काम किया तो वो ये बनी, ओके। तो इसके अंदर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक वही एनर्जी क्या बनेगी, माइनस पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साथ में डॉट, क्योंकि ये स्केलर है तो डॉट पर डॉट ही लगेगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये लग जाएगा। तो बच्चा जी डिफिकल्टी कुछ भी नहीं, एक दूसरे के साथ पूरा एनालॉगी है, एनालॉगी मीन सिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसे ही तो है वर्कआउट करते हुए। तो कुछ कुछ चेंजेस जो थी वो हमने लिख ली, और यहां पर कुछ थिंग्स चेंज हुई, बाकी सभी चीजें वैसे, इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक बन गया, सभी कुछ वैसे ही वैसे। तो एक ये टॉपिक था जो हमने करना था, और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वो क्या था, कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी स्फेरिकल शेप है जैसे भी है, उसके अंदर कोई चार्ज होगा, तो मान लो वो क्यू चार्ज है। अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं इसको इस सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो बच्चा जितनी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी उतनी बाहर भी निकलेंगी। था कुछ ऐसे ही केस, क्लोज सरफेस है, कोई चार्ज इसके अंदर नहीं पड़ा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू इसके अंदर एंटर होगी उतनी बाहर निकलेंगी बाद में। तो देयरफॉर अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं था, ये चार्ज इसके अंदर मान लो नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जितनी आई उतनी गई, तो एट दैट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कुछ आती थी, ई डॉट डेल्टा डी एस, छोटा सरफेस, यहां पर पूरा सरफेस है ये,
तो हमारे पास पूरा सरफेस E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज नहीं है तो Q जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हुई, जीरो। ये हमने उसमें पढ़ा। अगर इसके अंदर कोई चार्ज है मींस क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू Q वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस। तो वो था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर चार्ज नहीं है तो वो ये बन गया, अगर चार्ज है तो वो बनता था डन, कुछ ये बनता था हमारे पास। इसको थोड़ा सा साफ कर दें, आपको दिख नहीं रहा बचाइए। तो एट दैट टाइम वो क्या बनता, अभी मैग्नेटिज्म में करेंगे तो मैग्नेटिज्म में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, तो अभी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो क्या बन गई, बी साथ में सरफेस में से। अब यहां पर क्या था, टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है, अभी टोटल करंट क्या है उसी क्लोज सरफेस में। अभी क्लोज सरफेस मान लो ये है, ओके, ये क्लोज सरफेस है, इसमें से ये करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो जितनी अभी इसमें से क्या होगा, ऐसे है कुछ ऐसे, तो इसका मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और बाहर से फिर उतनी उधर से एंटर होगी, यहां से बाहर, उधर से एंटर, यहां से बाहर। इसका मतलब जो ये खुद, ये जो करंट है ये खुद जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो जितनी एंटर होगी उतनी बाहर निकलेंगी। तो क्या फ्लक्स कोई आएगी, जीरो। अभी ध्यान रखो, इस बात को समझो आप कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। समझ में आई बात, बात ध्यान में आ गई समझ में बच्चा जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गई, जितनी आई उतनी बाहर निकल गई। यहां से इसका क्या डिफरेंस आया समझ में आ चुका चाहिए, होना चाहिए आपको। तो यहां से एक बार देख ले, दोनों का कंपैरिजन कर दें। तो यहां पर आता था, ये क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या बनेगा, पूरे के लिए करेंगे तो अगर छोटा सा है ये पार्ट तो डीएस आ जाएगा, ओके। अगर पूरे के लिए है तो सिंपल ये हो गया। कैसे हुआ, क्लियर है आपको कि यही करंट कितना बनाएगा बच्चा जी, जितनी ये फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी उतनी उधर से एंटर करगी फिर बाहर, तो इसके अंदर से कितनी गई, रिजल्टेंट तो जीरो है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, टोटल नंबर ऑफ पास लाइंस कितनी है, तो अभी रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, जितनी है उतनी गई, जितनी आई उतनी चली गई। तो इसके अंदर से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गई, जीरो। तो क्लियर है, ये था टॉपिक जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ना था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कल करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पक्का आना है। तो स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, सभी थिंग्स प्रॉपर्ली कल डिक्टेट करेंगे, कल अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, बढ़ाते रहे और लाइफ को एंजॉय करें बच्चे। बाय बाय।